Hello friends, welcome you all to your own YouTube channel DS The Academy of Science। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DS The Academy of Science में। आज हम लोग फिर क्लास 10th का वही चैप्टर लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने लाइफ प्रोसेस शुरू कर दिया है, पहला लेक्चर अभी नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख लीजिए। चलिए यहाँ कंटिन्यू करते हैं। आपको मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि हमारा बॉडी एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा बॉडी एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे टिश्यू होते हैं, टिश्यू के पास सेल्स होते हैं और ये सेल के पास कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सेल होता है, आखिर ये सेल का रिक्वायरमेंट क्या है? ये सेल का रिक्वायरमेंट क्या है? क्या इस सेल को आप कुछ नहीं दीजिएगा तो ये आपके बॉडी को फिट रख पाएगा, आप जीवित रह पाइएगा? बिल्कुल नहीं, आप नहीं रह पाइएगा। तो इस सेल की ज़रूरत क्या है आपके बॉडी को परफेक्ट रखने के लिए या मेंटेन रखने के लिए इस धरती पे, नेचर के अनुसार रखने के लिए? तो सबसे पहले चीज़ आप बोलेंगे कि एनर्जी की ज़रूरत होगी भैया, एनर्जी की ज़रूरत होगी इस सेल को। अब ये एनर्जी आएगा कहाँ से? तो एनर्जी आएगा भोजन से, आप बोलोगे। ठीक है, बहुत अच्छा, भोजन से एनर्जी आएगी। लेकिन क्या केवल भोजन से इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। ये भोजन को तोड़ने के लिए इसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, यूँ कहें कि इसे रेस्पिरेशन एक प्रोसेस करना होगा। ठीक है, अब क्या भोजन हमारे मुंह से जाता है हमारे स्टोमच तक, तो क्या स्टोमच के नीचे भोजन नहीं जाता है? बिल्कुल जाता है, क्योंकि आपके पैर में भी सेल्स हैं और उनको भी रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की? भोजन की। और वो भोजन को ले कौन जाता है? तो वो ले जाता है ब्लड। तो ब्लड जो भोजन को ले जाता है, तो आपके सेल को अब किस चीज़ की ज़रूरत आ गई? सर्कुलेटरी सिस्टम की भी ज़रूरत है आपके सेल को। अब देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत है। अब देखिए, कोई भी भोजन खाते हैं, कोई भी दुनिया में चीज़ है, तो उसका कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल है, कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल है। मान लीजिए आप चॉकलेट खाते हो, ठीक है, चॉकलेट खाते हो तो उसका रैपर आप डस्टबिन में डाल देते हो। तो यार, ये इस फूड का रैपर हम कहाँ डालें? तो इस फूड के रैपर को डालने के लिए जो सिस्टम है, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। तो इन चार प्रक्रियाओं की ज़रूरत आपके सेल को है, और भी बहुत सारे प्रक्रियाओं की ज़रूरत आपके सेल को है। तो इन सारी प्रक्रियाओं की ज़रूरत आपके सेल को है और इन ज़रूरत को ही आप बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेस आप किसको बोलेंगे? ऑल द बेसिस फंक्शन, जितने भी बेसिस फंक्शन है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी बेसिक फंक्शन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है अपने लाइफ को मेंटेन रखने के लिए इस धरती पे, इस भूमि पे, उसी को आप लाइफ प्रोसेसेस बोल देते हैं फ्रेंड्स। तो लाइफ प्रोसेसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलते हैं, पहला लाइफ प्रोसेस देखते हैं। वो पहला लाइफ प्रोसेस आपका है न्यूट्रिशन। क्या है? न्यूट्रिशन। तो फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन इज नथिंग, इट्स जस्ट टेकिंग अ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। भोजन को ले लेना, उसका यूटिलाइजेशन करना वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए ही न्यूट्रिशन कहलाता है फ्रेंड्स। देखिए, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इसको आप न्यूट्रिशन बोल देते हो। तो फ्रेंड्स, आखिर ये न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स क्या दोनों एक ही चीज़ है? आप ये क्लास 6 में पढ़े थे लेकिन भूल गए होंगे। चलिए मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ। फ्रेंड्स, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड्स अस एनर्जी। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है और न्यूट्रिएंट्स हैं तत्व जो आपके शरीर को आपके शरीर की ज़रूरत है, किस लिए? ताकि एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स नहीं खाइएगा तो शरीर चलेगा। प्रोटीन्स भी ज़रूरत है, फैट्स की भी ज़रूरत है, मिनरल्स की भी ज़रूरत है। तो ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं फ्रेंड्स। तब चलिए अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं।
how many types of modes of nutrition or how many types of nutrition? Mainly there are two types of nutrition or two modes of nutrition, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. तो फ्रेंड्स, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक का क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है, हेटरोट्रॉपिक का क्लासिफिकेशन देखिए। ऑटोट्रॉपिक में यूँ कहें कि क्लासिफिकेशन ही नहीं है, हेटरोट्रॉपिक में क्लासिफिकेशन है। वो है सैप्रोफाइटिक हेटरोट्रॉपिक, पैरासाइटिक हेटरोट्रॉपिक, होलोजोइक हेटरोट्रॉपिक। तो बिना समय को गवाए हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो है आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है फ्रेंड्स? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने आपको बोला है जब आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप वर्ड को तोड़ना शुरू कर दो। तो ऑटो और ट्रॉपिक, ऑटो का मतलब जानते हो? ऑटो का मतलब होता है मेरे भाई सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब होता है सिंथेसाइज, सिंथेसाइज। तो सेल्फ सिंथेसाइज कर लेना फूड को ही ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाए, किसी और पे निर्भर ना हो भोजन के लिए, वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स। So the process by which organisms synthesize their own food using simple resources available in nature is called autotrophic mode of nutrition. Using simple resources, ये simple resources क्या है फ्रेंड्स? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं। ये दूसरा कुछ नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं। दे मेड देयर ऑन फूड बाई फोटोसिंथेसिस। अब अपना भोजन खुद बनाना, तो क्या आप अपना भोजन खुद बनाते हो? तो आप तो बोल दोगे कि हाँ मैं अपना भोजन खुद बनाता हूँ घर में, या मेरी माँ बनाती है। वो भोजन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। चावल दाल तुम खुद बनाते हो? चावल दाल तो तुम्हारे लिए प्लांट्स बनाते हैं। तो आखिर प्लांट्स किस पे डिपेंड होते हैं अपना भोजन के लिए? तो प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, और कुछ बैक्टीरिया हैं वो भी अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो प्लांट्स अपना भोजन किस प्रोसेस से बनाते हैं? उस प्रोसेस को आप बोलते हो फोटोसाइंथेसिस। क्या बोलते हो? फोटोसाइंथेसिस। फोटो का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? लाइट। इसको भी तोड़ दो। फोटो का मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब भोजन तैयार करना, सिंथेसाइज। तो लाइट के प्रेजेंस में जो भोजन सिंथेसाइज हो उस प्रक्रिया को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। लेकिन इतना सिंपल डिफिनीशन नहीं चलने वाला है मेरे भाई। चलो मैं डिफिनीशन बता देता हूँ। प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड by using carbon dioxide, water in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। क्या है मेरे भाई? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है। जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया था क्लास 9th में, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट होता है लिप्स में। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ऑर्गेनेल है। और क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है मेरे भाई। क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल एक क्या है? पिगमेंट है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक ऑर्गेनेल है। यूँ कहें कि क्लोरोफिल एक साइट है जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है या प्लांट्स भोजन तैयार करते हैं। तो ये प्रक्रिया को एक इक्वेशन दे देते हैं, C6O2 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल C6H12O6। अब ये दोनों मिलके क्या तैयार करते हैं फ्रेंड्स? इनऑर्गेनिक सबस्टांस को यूज करके, इनऑर्गेनिक सबस्टांस को यूज करके सबस्टांस बना लेते हैं ऑर्गेनिक सबस्टांस। इनऑर्गेनिक सबस्टांस हम किनको बोलते हैं? तो वो सबस्टांस जिसमें ऑर्गेनिक चीज़ ना हो। ऑर्गेनिक चीज़ क्या है? कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और CO2 और H2O ये दोनों को यूज कर लेते हैं, और यूज करके प्लांट्स क्या तैयार करते हैं? C6H12O6। ये क्या है? ये है ग्लूकोज। ये है ग्लूकोज। और ग्लूकोज को आप क्या बोलते हो? सिंपल फूड बोलते हो। ग्लूकोज को आप बोलते हो सिंपल फूड। ग्लूकोज को आप बोल देते हो सिंपल फूड। और इसके साथ ऑक्सीजन निकलता है। तो आप केमिस्ट्री में पढ़े हो ना एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक। तो लो एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। तो ये है एक्सोथर्मिक, क्योंकि ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक है। अगला है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कांट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड एंड डिपेंड ऑन अनदर इज कॉल्ड
हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद सिंथेसाइज ना करे बल्कि दूसरे पे डिपेंड हो, उसे हम कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसका एग्जांपल कहाँ ले भैया? तो इसका एग्जांपल तो तुम खुद हो, मैं खुद हूँ, मैं तो डिपेंड हूँ किस पे? प्लांट्स पे। इसका एग्जांपल नॉन ग्रीन प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस एग्जांपल हुए। तो हेट्रोट्रॉप्स किनको बोलोगे? तो वह ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद तैयार ना करें वो हेट्रोट्रॉप्स हैं। और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना भोजन दूसरे से मांगे या दूसरे पे डिपेंड हो। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे सैप्रोफाइटिक, पारासाइटिक, होलोजोइक और देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के दरमियान आखिर होता क्या है। तो दिल थाम लीजिए और दिल थाम के बैठिए, अगला लेक्चर बहुत जल्द आएगा। केवल सपोर्ट बनाए रखिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एकदम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज। तब तक के लिए धन्यवाद। सत श्री